क्वेश्चन पढ़े हो? अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो फिर से एक बार। अच्छा Q बराबर दे रखा है, Q बराबर 5 कूलम। अच्छा ठीक है, और W बराबर कितना दे है? 100 जूल। अच्छा तो इसमें निकालना क्या होगा? B। अच्छा B। फार्मूला कौन सा लगेगा? V बराबर अभी फार्मूला बना है ना? बना है ना? तो ये फार्मूला लगेगा कि नहीं? क्यों नहीं लगेगा? ए पर देखो, ए पर देखो, ए पर, यहीं पर देखना, ये फार्मूला काहे ना लगेगा? कौन, कोई बताइए क्या आसपास में? ठीक है बैठ जाओ। इतना ही डेटा दे रखा है। देखिए आपको जो है ना बनेगा से ज्यादा जरूरी है कि क्यों नहीं बनेगा, ये जानना जरूरी है। ये फार्मूला क्यों नहीं लगेगा? तो ये फार्मूला है लेकिन ये नहीं लगेगा क्योंकि हमको इस फार्मूला को लगाने के लिए ये स्मॉल r का वैल्यू चाहिए था। क्वेश्चन में ना देले है, तो जब क्वेश्चन में ना देले है तभी निकालने का दुइये को फार्मूला, एगो v बराबर डबल बटा के हुआ, दूसरा ये वाला। तो जब ये फार्मूला ना लग रहा है तो एक को ना बच गया, हाई वाला v बराबर क्या रख दीजिएगा, w के जगह पर, q के जगह पर 20। कोई दिक्कत? उतार लीजिए। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन बना के दे रखा है। एनसीईआरटी किताबों का तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन सेम बना के दे रखा है, उदाहरण में होगा। अब वो बात अलग की है कि जहां हम 5 कूलम दिए हैं उतने 20 कूलम दे दे, वो बात अलग की है। किसी को इसमें दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है जी? मिटा दे इसको। मिटा दें? लिखो, लिखवाएं? स्टार दे के लिखो सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सम विभव पृष्ठ चाहे सम विभवी पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हो गया? यहीं देखेंगे। अच्छा होता क्या है सम विभव पृष्ठ? होता क्या है, कोई जानते हैं क्या कि सम विभव पृष्ठ क्या होता है? देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले जो परिभाषा बनता है ना उसके नामकरण से ही क्लियर होता है। अभी जो आप लोग का नाम है, ठीक है, चाहे वो सुग्गा हो, मैना हो, तोता हो, कुछ हो, वो अलग अलग लोग अपना मन से कुछ नाम रख देते हैं। लेकिन जानते हैं नाम का जो है ना एक बहुत पुराना इसका कहानी है। और नामकरण जो रखा जाता है तो आपका जन्म किस राशि में हुआ है, किस राहु केतु मतलब जो नक्षत्र है वह किस समय, मतलब जिस समय आपका जन्म हुआ है वह कैसा था, उस पे पूरा जन्म कुंडली बनता है। क्या आपको पता है? आप लोग का जन्म कुंडली नहीं बना होगा, बना है? देखिए इसका नाम क्या है?
जैसा नाम होता है ना, नाम उसी प्रकार, देखो नाम का बहुत ही बड़का पूरे जीवन पे चरित्र का निर्माण होता है। अभी जो अलाय बलाय तो सब किसी का नाम रख देते हो, भांजी हो, बहन हो, भतीजी हो, कोई का नाम पूछा जाता है क्या रखोगे, कोई हीरो हीरोइन कुछ का नाम रख देते हो, मतलब पता नहीं चलता है कि क्या रख रहे हो। नाम का एक सही अर्थ होना चाहिए, क्योंकि नाम से पूरे चरित्र का निर्माण होता है। समझ रहे हो कि नहीं? रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन फिर भी वो का नाम है रावण, है कि नहीं? जो भी हो, तो मतलब नाम का असर पड़ता है। अब अभी के टाइम में अलग है कि किसी का नाम कुछ और है लेकिन वो कर कुछ और रहा है तो वो हो जाता है कुछ, कलयुग है इसलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन इस सब का फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसा नाम होगा वैसा ही काम होगा। देखो सम विभव को संधि विच्छेद करोगे, सम मतलब समान चाहे बराबर, विभव मतलब विभव, है कि नहीं? यानी वैसन जगह बउआ ये हमारा हाथ में मार्कर है, ठीक है, हमार बैड हैबिट है कि एकरा हम जो है ना चाहते हैं कि अस्थिर न रहे हमारा हाथ में, ठीक है? समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? ठीक। तो समविभवी पृष्ठ का मतलब क्या हुआ कि वैसा वैसा पृष्ठ चाहे वैसा सतह चाहे वैसा जगह, ठीक है, वैसा पृष्ठ चाहे वैसा सतह चाहे वैसा जगह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, तो ऐसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा 2 अंक के प्रश्न में आता है कि सम विभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 2 गुणों को लिखें। चाहे डायरेक्ट कह देगा सम विभव पृष्ठ के 2 गुणों को लिखें और 2 नंबर में देगा, तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सबसे पहले लिखिएगा कि वैसा पृष्ठ चाहे वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है? अब एक गुण समझ लीजिए। समविभव पृष्ठ में देखिए, मान लेते हैं कि समविभव पृष्ठ है, तो एक बिंदु ए और एक बिंदु, अच्छा यहाँ सब जो है ना भी ए यहाँ पर निकालोगे तो एक भी भी बोलोगे। अच्छा भी ए का मान इतने कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, नहीं आर। यहाँ पर कितना होगा, इतने होगा। विभव का मान सब जगह समान होगा ना जी। तो सोचो जब एक बिंदु यहाँ से दूसरा बिंदु यहाँ लाएंगे विभव को, तो लाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि भी का मान जैसे हम निकालेंगे तो क्या होगा, भी बी माइनस भी ए। समझ में आ रहा है? एक जगह से दूसरे जगह पर लाने में जो किया गया कार्य होगा, तो कार्य क्या होता है आपको पता है ना। यहाँ समझो भी बराबर होता है W बटा क्यू चाहे क्यू नॉट कुछ हो। अच्छा देखो, जब तुम W1 निकालोगे, चाहे इस पॉइंट के लिए निकालोगे, तो इस पॉइंट के लिए होगा भी ए इंटू क्यू बराबर W1, चाहे WA कह सकते हो। अच्छा WB के लिए क्या होगा, भी बी इंटू क्यू। अब भी ए जितना होगा उतने भी होगा ना। तो जब ये दोनों बराबर है तो एकरा में से एकरा घटाओगे तो क्या होगा, 0 होगा। मतलब एक विभव से यहाँ से यहाँ था और यहाँ लाए, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ न कुछ जो ये विभव का परिवर्तन हुआ होगा। तो वही जैसे ही डेल भी कीजिएगा, चाहे विभव का परिवर्तन निकालेगा, तो भी माइनस भी है और दोनों बराबर है तो 0 हो जाएगा। मतलब ये समझाने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा कि समविभव पृष्ठ के गुण लिखे, तो आपको बताना होगा कि पहला गुण में ही डायरेक्ट आप कह दीजिएगा कि समविभव पृष्ठ पर जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा, दो समविभवी पृष्ठ, मतलब समविभवी पृष्ठ पर समविभवी पृष्ठ
पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, समविभवी पृष्ठ पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। अच्छा, और क्या होगा, चलो 2 गुण याद रखना। अच्छा, तीसरा अगर कहे तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, तीसरा अगर लिखना चाहो तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी, अच्छा क्या विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती थी? नहीं काटती थी, तो ये भी याद रहेगा। चलो तो थोड़ा सा परिभाषा लिखो। वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। छूट गया क्या? क्या परिभाषाएं याद रहेंगी आप लोगों को? देखिए, एक आध बार तो पढ़ना पड़ेगा ना, एक आध बार पढ़िएगा तो ध्यान। चाहो तो एक फिगर बना सकते हो, हम गोलाकार बनाए, आपका मन होगा तो आयताकार बना सकते हो, एज यू लाइक। चंदन जी घरे पढ़िएगा, पढ़ाई कमजोर है, तैयो पढ़ाई कमजोर है। रुक जाइए, पहले लिख लिए है ना, फिगर बना लीजिए। ये लिखने का मन है तो लिखिए, ना लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिएगा तो खूब अच्छा, और ना लिखिएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है। गुण लिखवाएं क्या बउआ? शादी में ज्यादा नाच वाच लिए हो कि सिर पकड़ ले हैं? शादी के तब कई दिन हो गया, ज्यादा डांस वांस नहीं ना किए हो? ठीक है, करना चाहिए था, नहीं कि तुम्हारी गलती है। कहला जाएगा। चलो आ जाओ, लिखो लिखो समविभव पृष्ठ के गुण, नीचे लिखो समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण। सबसे अच्छा लड़कों का डांस होता है, ये कुछ आए चाहे नहीं आए, बस कूदते रहो, बीच में खड़ा हो जाओ ना, बीच में खड़ा हो जाओ, ऑटोमेटिक तुमको डांस करना लोग सिखा देगा। कोई स्टेप याद करने की आवश्यकता नहीं है, लड़कियों वाला में स्टेप याद करना पड़ता है, कौन सा स्टेप है नहीं है। हाँ, आज जब साफे डांस ना है तो भंगड़ा बजवा दो, कैसो ही हिलो, क्या कैसा वो हिल जाओगे तो डांस हो जाएगा। और नहीं आता है तो सबसे फेवरेट तो नागिन डांस होते हैं, न आए तो नागिन डांस। अब मान लो जैसे हमको डांस नहीं आता है तो हम क्या करना पसंद करेंगे? नागिन डांस। क्या चलो लिखो समविभव पृष्ठ के गुण इस प्रकार है चाहे निम्नलिखित है। 1 नंबर में लिखवा, इस प्रकार है चाहे निम्नलिखित है, मान है तो लिख लीजिए। 1 नंबर में लिखिए, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है,
अब देखिए इस फिगर में भी ए लिखे हैं, यहाँ पर भी सी लिख देते हैं, यहाँ पर भी डी लिख देते हैं। समझ लीजिए, ई भी ए हो गया, ई भी बी हो गया, ई भी सी हो गया, ई भी डी हो गया। आपका मान है ई एफ जी एच आई जे, कहाँ तक? जेड तक। तो आपको जहां तक मन है होते तक लिख सकते हैं। सब का विभव क्या होगा? तो वही बातें तो लिखवाएं कि भी ए बराबर भी बी बराबर भी सी बराबर जितना भी मान है उतना लिख लीजिए। ई वाला अर्थात करके ही लिख लीजिए, अर्थात। ई वाला नीचे लिखिए अर्थात भी ए बराबर भी बी बराबर भी सी बराबर भी डी। आप बराबर के चिन्ह देके मान होगा तो ऐसे भी लिख लीजिएगा। सबका मान कितना होगा? तनका सा हाथ स्पीड में चलाइए। हो गया? किसी को दिक्कत? दूसरा लिखिए। समविभवी पृष्ठ पर अच्छा बउआ जी, ई वाला जो स्टाइल है ऐसे रख के लिखने का, ये सब नहीं कीजिएगा। चलिए लिखिए, समविभवी पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से, समविभवी पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य ये पीछे रह जाती है ना रे। घरे पिछल का रोटी खाती है कि? एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तू अपने बनाती है कि मम्मी बनाती है? अपने बनाती है। तो खाते समय याद रखना, सबसे पीछे वाला रोटी नहीं खाना तुम। लिखिए अर्थात W बराबर 0। ऐसे घर में बनाया जाता है तो सबसे आखिरी रोटी जो है ना एकदम छोटा बनाया जाता है, ताकि ओकरा खाए नहीं, फेंक दिया जाए या किसी को दे दिया जाए, पशु को। अर्थात लिख लियो ये वाला। तीसरा लिखो, तीसरा। दो समविभवी पृष्ठ, क्या आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। ठीक है? किसी को दिक्कत? अच्छा, लड़का लोग को ये नहीं सोचेगा कि सर पर्सनली हमसे नहीं पूछते हैं, ऐसा भी बीमारी हो जाता है। हम जानते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है, इधर लड़कियों को भी बहुत को समझ में आ रहा है, तो उससे नहीं पूछते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे पूछते हैं, हमसे क्यों नहीं पूछते हैं। ये सब बीमारी नहीं ना है, नहीं रखिएगा ये सब बीमारी। हाँ, लड़कों में नहीं रहता है, लेकिन कुछ लड़कों में भी रहता है। अच्छा, वो लड़का नहीं रहता। लिखो तीसरा लिखो, तीसरा या चौथा होगा ना? लिखो, समविभव पृष्ठ पर, हाँ जी चौथा, सॉरी तीसरा हम भी भूल गए, अभी छोड़ दीजिए ना। तीसरा क्या छूट गया था, छोड़ दीजिए। समविभव पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींचने से
स्पर्श रेखा खींचने पर, स्पर्श रेखा खींचने पर, स्पर्श रेखा खींचने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, अच्छा उसमें भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ही था ना, किसमें, विद्युत बल रेखाएं में विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। अच्छा घटारों से प्रकाश कहाँ गायब हो गया है, कहाँ चल गया है, कब वजह से इंग्लिश था, तो यहाँ आया कहाँ है जो इंग्लिश जाएगा, तबीयत खराब था। देखो उसका प्रश्न, चलिए लिखिए, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है ना। चलिए सीखिएगा, आप अगर देख लिए तो सीखिएगा। देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितना है, इसका ये केंद्र बिंदु होगा O, इससे क्या करेंगे ना, स्मॉल r दूरी पर ही बिंदु P है, इससे इधर मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे, इस सब को हम क्या कहें, मतलब ये सब क्या बना दिया हो क्लास को, देखो क्या है ना, ये वाला यहां से यहां तक दूरी क्या है, ये वाला L होगा, ये वाला भी पता है ना। अच्छा ये वाला अगर निकालना चाहो तब ये वाला भी, किसी को दिक्कत है तो बताएंगे, किसी को दिक्कत है इसमें, इसको मान लेते हैं A, इसको A पर आवेश इतना है, A पर आवेश इतना है, AB बराबर 2L, OP बराबर R, देखिएगा फिगर में आपको समझ में आएगा, AP बराबर BP बराबर R स्क्वायर प्लस, ठीक है। VBP होगा ना, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा VBP होगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं V बराबर हम जानते हैं 1/Q बटा, तो VBP बराबर यहाँ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अब बटा R की जगह पर, होगा ना। अच्छा अब कर दो,
इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव होगा ना जी। विभव को कौन सी कहिएगा? VAP। फार्मूला क्या होता है? R होता है तो RAP आ जाएगा। यहाँ करेंगे 1/4πε0 माइनस क्यू बटा ठीक है समीकरण आप लोग का एक क्वेश्चन यहाँ आना चाहिए था कि सर अभी से पहले जो बनाए थे उसमें आप मॉड लिए हैं तो यहाँ माइनस क्यों शो कर रहे हैं? तो हमने आपको दोनों बात बताया है कि आप मॉड लेके बनाओ अन्यथा बिना मॉड के बनाओ, बात वही है। अच्छा अगर यहाँ भी हम मॉड ले ले तो ये प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा तो जितना ई होगा उतने नहीं होगा। जब दोनों बराबर है हमको नेट निकालना होगा, कुल निकालना होगा। पहला में से दूसरा को घटाएंगे चाहे दूसरा में से पहला घटाएंगे, जीरो ही आएगा ना। मतलब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 से 1 करने पर चाहे 1 - 2, ठीक है। तो देखिए 1 - 2 कीजिएगा तो यहाँ प्लस ले लीजिएगा, समझ रहे हैं? हम जो ये बात समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है। अगर यहाँ माइनस देंगे ना, अगर यहाँ माइनस देंगे, ठीक है, तो माइनस देंगे तो जैसे ही यहाँ नेट निकालेंगे भी नेट तो ये हो जाएगा VBP प्लस VAP, ठीक है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये अदिश राशि है। क्या है? अच्छा सदिश राशि में सदिश वाला रूल लगा था, याद है? विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो इसलिए वो में सदिश त्रिभुज वाला लगा था नियम। ए में वो नियम नहीं लगेगा। तो देखिए VP बराबर आप लिख सकते हैं VBP के जगह पर कितना? आप प्लस एक जगह पर इंटू माइनस क्यू बटा ठीक है। अब देखिए प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। एक मिटा दे फिगर को। जा कहाँ जाना है? देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, यानी VP बराबर हम कह देंगे 0। यह चलते तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि लॉन्ग क्वेश्चन में काहे नहीं पूछता है, यह चलते नहीं पूछता है कि इतना ही हल्का है, इतना हलवा है, बउआ वाला है कि क्या पूछेगा। एक ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ ले हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में नहीं आता है, लेकिन बनता वैसी है। चलिए कर फिगर देख लीजिए, फिगर ऐसे बना रखे थे। वो था यहाँ से यहाँ तक 12 था, ये वाला L, ये वाला L और ये वाला, ठीक है। ये क्या था? माइनस क्यू, तो यहाँ A था और यहाँ प्लस क्यू था, तो यहाँ क्या था? यहाँ किसी किसी के मन में चल रहा है क्या, कुछ चल रहा है क्या? मॉड के बारे में अभी कान में आवाज आया कि मॉड के बारे में कुछ देखो। क्वेश्चन होगा तो करना, क्योंकि अभी तुमको हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, फिर अगर कल कहोगे कि सर पढ़ाइए तो फिर मेरा कल बनाने का तरीका अलग होगा। आंसर यही आएगा लेकिन बनाऊंगा अलग तरीके से। तो इसलिए अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हो हमसे। आज क्वेश्चन ना है तो फिगर उतारो। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।
क्या परिभाषा? हाँ, पहले फिगर उतार लीजिए तो लैंग्वेज लिखवा देंगे। वही घिसी पीटी कहानी है, लैंग्वेज की। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हो गया? लैंग्वेज लिखवा दूं? वही जो पिछला में घिसी पिटी कहानी लिखे थे ना, वही अपने से लिख लीजिएगा, हम लिखवा देते हैं। लिखिए। माना कि, अच्छा फिगर बना रहे हो, बनाओ जल्दी से। 1 सेकंड रुक जाइए, लिख रही है। क्या नाम है बुआ तोहर? खरी हो तुम? हाँ, नंदिनी। तुम 12th में आ गई है ना? देखने से नहीं लग रही कि 12th में तो है। घर पे पढ़ती है? पढ़ती है? सच्चो के? तुम्हारा घर कहाँ है? अच्छा, इस बार उत्ते की लड़की सब फर्स्ट डिवीजन आई है। आई है ना सब? किसी का घर है तुम्हारे पास? दीदी? क्या नाम है दीदी का? क्या? अच्छा, करीना तुम्हारी दीदी है। तो दीदी से शिकायत है? दीदी मिठाई लेके नहीं आई है आपकी दीदी? आज जाके कहना, तो कहना कि क्रैश कोर्स में तू कथी कहले रहे, आप फर्स्ट डिवीजन आएला का, लेकिन मिठाई लेके पूछिए तक मिठाई लेके काहे ना गेलिए? सर जी खोजे चलते ना। क्या? 5 kg नहीं, लेकिन वो बोली थी कि सर 3 kg ठीक है। पूछना घर से जाके। लेकिन एक को पीस नहीं लाई। चलो कोई नहीं। लिखो। माना कि ए भी एक विद्युत, माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l, जिसकी लंबाई 2l है। फुल स्टॉप। नीचे से द्विध्रुव के केंद्र बिंदुओं से, द्विध्रुव के केंद्र बिंदुओं से स्मॉल आर दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र बिंदुओं से स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र बिंदुओं से स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट अब दीजिएगा, निरक्षीय स्थिति में आप ब्रैकेट दीजिएगा, विषुवतीय रेखा पर, विषुवतीय रेखा पर लिख दे क्या? चलो उर्दू में लिख देते हैं। देखो, चलो लिख लो, विषुवतीय रेखा। अब ब्रैकेट कर दीजिएगा। जैसे जो क्वेश्चन देगा ना इसका, निरक्षीय न कह के विषुवतीय रेखा पर भी कहेगा तो वही बात होगा। ब्रैकेट बंद। पर क्या लिखो, पूरा बताओ थोड़ा सा शुरू से। केंद्र बिंदु O से
पर को भी ब्रैकेट में ही रहने दो। है ना, तो पर को कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बिंदु P, एक बिंदु P, एक बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। हो गया, ऊपर से छापिए। लैंग्वेज हम क्या लिखवाए हैं, जो इतने किए हैं ना ओकरे लिखवाए हैं। हे इतने से लिखे गए, ठीक है, इतने से ही पूरा, ओकरा बाद इतने से। फिगरे में मन होगा तो यहाँ दे सकते हो, है ना। फिगर में शो कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वाला हो जाए। कोई पूछेगा कैसे बना है, तो समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण बराबर। प्रताप टांड के पूरा ग्रुपे गायब है क्या? अच्छा, फिजिक्स ए में से कोई पढ़ाता है क्या? सर जी तो नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं फिजिक्स? तो फिर फिजिक्स का किताब इतने रखा है। हम तो किताब देखते भी नहीं थे, यहाँ कैसे आके रखा गया? नहीं मिला। ये भी लगता है कि बुक शायद हमरे है कि उम्मीद है बुक हमरे होगा, हमरा यादों नहीं रहता है। और कोई क्वेश्चन है में से देखना, उतार लेने दो, फिर चर्चा करेंगे उसमें। बहुत लेट है ये क्वेश्चन, तब पूछना चाहिए जब एक आंसर भी हम बता दिए कब का। ध्यान नहीं दी होगी क्लास में। क्या किन्हीं लोगों को दिक्कत है? एकदम छोटा सा टॉपिक था, विद्युत
विभव। एनसीईआरटी है तो एक बार निकाल के देखो तो, विद्युत विभव का आओ कोई टॉपिक छोटा। निकालो विद्युत विभव। इतना दिखाओ ना, इतने देखने में टाइम लगता है, इन्हें दिखाओ ना हमको खाली, इतनी दिखाओगे तो हम समझ जाएंगे। निकालो तो 205 पेज नंबर देख लो इधर, 57। जल्दी से उतारिए। बंद कर दो, हो गया। मिटा दूं? हाँ कुछ पूछना था आपको। नहीं ये वाला मॉड में देखो, इधर इधर ये क्वेश्चन जो है ना, तुम्हारा वीडियो बना के भेज देंगे घरे, ठीक है। देखो इधर मॉड में जो है ना, यहाँ पर अगर ये जो माइनस क्यू है, इसको चाहे तो हम यहाँ मॉड लगा सकते हैं, ठीक है। मॉड लगाएंगे तो कोई गलती नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली हम जान रहे हैं कि ये जो विभव है ना, विभव के पहली बात जानेंगे कि विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश राशि सदिश वाला काम नहीं करता है। अदिश राशि में 2 जोड़ 3 5 होता है, याद रखना। 2 जोड़ 3 कितना होता है? लेकिन कब? अदिश राशि में। लेकिन सदिश राशि में 2 जोड़ 3 बराबर 1 भी होता है, याद रखिएगा। अब कहेगा सर ये कौन सा जोड़ हुआ कि 2 जोड़ 3 बराबर 1 हुआ? तो देखिए हम आपको सिखाते हैं, प्रूफ करके बताते हैं। इसके लिए वेक्टर का बेसिक क्लास जरूरी है। देखिए इतने एगो आदमी है जेकरा पास 3 न्यूटन का बल है, आ इतने एगो आदमी है जेकरा पास 2 न्यूटन का बल है। दोनों एक दूसरे कोई रस्सी है, दोनों खींच रहा है, ई खींच रहा है अपनी ओर, ई इतने जो आदमी है वो खींच रहा है इन्ने मुँह। चाहे तुम समझ लो कि इतने 3 गो आदमी है, इतने 2 गो आदमी है, आ सब के पास बराबर बराबर ताकत है। 2 गो इन्ने मुँह खींचाई थी, 3 गो इन्ने मुँह खींचाई थी। बताओ रस्सी कन्ने मुँह खिंचाएगा? इन्ने मुँह खिंचाएगा? कई गो आदमी से खिंचाया होगा? 1 गो आदमी से खिंचाया होगा। अरे इन्ने भी 2 गो आदमी है, इन्ने 3 गो आदमी है, तो 2 गो के जितना इन्ने ताकत होता है, इनहू तो 2 गो के उतने ताकत होता है, तो 2 गो से 2 गो गायब। अब तीसरे आदमी के ना ज्यादा ताकत रही जो खींच ले ली। हाँ तो यही हुआ कि 2 जोड़ 3 बराबर होता है 1। इस सदिश में काम करता है, लेकिन अगर अदिश रहता है ना तो 2 और 3 हो जाता सोझे 5। समझे? याद रखिएगा, ये जहां वेक्टर पढ़ाते हैं वहां शो कर देते हैं हम। तो यहाँ ये अदिश है, इसलिए हम चाहें तो यहाँ माइनस छोड़ भी सकते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे, आवाज नहीं की, इससे जो पहले क्वेश्चन बनाए थे कि अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान, उसमें भी हम बोले हैं कि अगर तुम्हारा मन हो कि सर हम माइनस लेंगे तो तुम माइनस ले सकते हो, उसका भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर फिर भी तोरा मन होगा कि सर आप मॉड लीजिए तो इतने मॉड ले लेना, लेकिन मॉड लेगी तो देखना यहाँ जितना ई है उतने ई आएगा। मॉड लोगे तो दोनों के मान बराबर ऐसे ही दिख जाएगा। तो जब ऐसे ही बराबर है तो तुमको यहाँ घटाना पड़ेगा, यहाँ जो जोड़े हैं ना यहाँ तुमको घटाना पड़ेगा। इसलिए अब कहो कि सर क्यों घटाएंगे, आप इतने जोड़ दिए हम घटाएंगे क्यों? तो इसलिए घटाएंगे क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो है ना, ये जो बट्टा है, ये वैल्यू तो दोनों बराबर है, वैल्यू दोनों बराबर है, लेकिन एक प्लस क्यू के कारण है और दूसरा माइनस क्यू के कारण है।
और अदिश राशि में हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक हिंदी में क्या कहते हैं, बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग के नियम का पालन ने होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी कारण से यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मॉड लगाओगे तब, मॉड ना लगाओगे जोड़ोगे निकल जाएगा। अब जो है बउआ जी, एक आदमी पीछे से पूछ दिया है कि सर एगो क्वेश्चन में छूट गया है, बहुल आवेशों के कारण ना, बहुत सारे आवेश के कारण। तो देखिए आप बहुत सारे आवेश के कारण भी निकालना चाहिए, तो हम निकाल के बता देते हैं अभी। खैर वो टॉपिक ही नहीं है, आसान टॉपिक है।